ईरान के खलीजी ममालिक में अमरीकी अहदाफ पर हमले। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में अमरीकी सफारत खाने पर ड्रोन हमला। 2 ड्रोन टकराने से इमारत में आग भड़क उठी। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, इमारत जुज़वी मुतासिर हुई। सऊदी वज़ारत दिफा की तस्दीक। अमरीकी सफारत खाना बंद कर दिया गया। कहा, रियाद और अल खरज शहर के करीब 8 ड्रोन तबाह कर दिए। मुत्तहिदा अरब अमारात में अमरीकी अड्डों पर ड्रोन्स और मिसाइलों के मुश्तरका हमले का दावा। अमाराती वज़ारत दिफा का कहना है ईरान से आने वाले मिसाइलों का मुकाबला कर रहे हैं। कतरी वज़ारत दिफा के मुताबिक कतरी हदूद में ईरान के 101 बैलिस्टिक, 3 क्रूज़ मिसाइल और 39 ड्रोन दाखिल हुए। 3 क्रूज़, 98 बैलिस्टिक मिसाइल और 24 ड्रोन फ़ज़ा में तबाह कर दिए। बहरीन में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे पर ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला। कमांड एंड हेडक्वार्टर की इमारत को निशाना बनाने का दावा। ईरान का सऊदी तेल तनसीबात पर हमले से इजहार ला ताल्लुकी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा माजिद तख्त रवानची का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, सऊदी अरब की तेल तनसीबात पर हमला ईरान ने नहीं किया। ट्रंप ने ईरान पर बड़े हमलों का ऐलान कर दिया। कहा, रियाद में अमरीकी सफारत खाने पर हमले का रद्द-ए-अमल जल्द दिखाई देगा। रद्द-ए-अमल में अमरीकी फौजियों की हलाकत का भी बदला शामिल होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है ईरान पर सख्त हमले होना अभी बाकी हैं। पेश के हमला ना करते तो हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा होता। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। हम ईरानी मिसाइल सलाहियतों को ख़त्म करना चाहते हैं। उम्मीद है ईरानी अवाम हुकूमत का तख्ता उलट देंगे। ईरानी अवाम को हमारी मदद दरकार है तो हमारे दरवाजे खुले हैं। नायब सदर जेरी वेंस ने कहा कि अमेरिका किसी ऐसे तनाज़े में दाखिल नहीं होगा जो सालों जारी रहे। सदर ट्रंप का एक वाज़ेह मकसद है कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। ईरान के साथ जंग में 6 अमरीकी फौजी मारे गए, 18 जख्मी हुए। अमरीकी सेंटकॉम की तस्दीक। कुवैत में 3 लड़ाका तैयारे गिरकर तबाह होने की भी तस्दीक। कहा, ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में कुवैती फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने गलती से तैयारों को मार गिराया। पायलट तैयारों से निकलने में कामयाब रहे। खलीज ओमान में मौजूद तमाम ईरानी जहाज़ तबाह करने का भी दावा। कहा, 2 दिन पहले यहाँ ईरानी नेवी के 11 जहाज़ थे, अब कोई नहीं। पासदाराने इनकलाब की वार्निंग, खबरदार किया। कहा, आबनाए हुर्मस मुकम्मल बंद है। किसी भी जहाज़ ने गुजरने की कोशिश की तो जला कर राख कर देंगे। अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले तेल बरदार जहाज़ पर हमले का भी दावा। अमेरिकी सेंटकॉम का कहना है आबनाए हुर्मस बंद नहीं की गई। रूस ने तीसरी आलमी जंग से मुताल्लिक़ खबरदार कर दिया। कहा, ट्रंप ने ईरान में रजीम चेंज का रास्ता तर्क न किया तो तीसरी आलमी जंग शुरू हो जाएगी। रूस के सलामती काउंसिल के नायब सरबराह और साबिक सदर मेदवेदेव ने कहा है कि ईरान अमेरिका और इसराइल के हमले झेल लेगा। अमेरिका ने हमला करके ईरानी कौम को मुत्तहद कर दिया। अब ईरान दुगनी ताकत से न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की कोशिश करेगा। अमेरिका जानता है कि रूस से न्यूक्लियर तनाज़े की क्या कीमत चुकाना पड़ेगी। न्यूक्लियर तनाज़ा हुआ तो हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी हमले बच्चों का खेल नजर आएंगे। रूसी सदर पुतिन का सऊदी वलीअहद से टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते में कशीदगी कम करने पर जोर। रूसी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी मनसब को फ़ोन। चीन की ईरान पर हमलों की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले नाकाबिले कबूल हैं। फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात बहाल करने का मुतालबा। जर्मनी, नेटो और बरतानिया का अमरीकी जंग में शामिल न होने का ऐलान। इसराइल के ईरान पर रात गए नए हमले। इसराइली हमले में पासदाराने इनकलाब के 5 अरकान शहीद। तेहरान में ईरानी टीवी हेडक्वार्टर्स पर कार्रवाई का दावा। सरकारी नशरियाती हेडक्वार्टर्स के करीब 2 धमाके सुने गए। ईरानी फौजी हेडक्वार्टर्स और ओल्ड पार्लियामेंट पर भी हमले। ईरान में शहादतों की तादाद 555 हो गई। आयतुल्लाह ख़ामनेई की ज़ख्मी अहलिया भी शहीद हो गई। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक 131 शहरों को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब मिनाप में इसराइली अमरीकी फ़ज़ाई हमले में शहीद 160 ईरानी तालिबात की नमाज जनाजा अदा। इज्तिमाई नमाज जनाजा में ईरान भर से लोगों की बड़ी तादाद शरीक। ईरान का इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर पर भी हमला।
इसराइली फजाइया के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाने का भी दावा। फारस न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक दोनों हमलों में खैबर मिसाइल इस्तेमाल किए गए। बेरशेबा शहर और इसराइली फौज की कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया। उधर लेबनान से हिजबुल्लाह का शुमाली इसराइल में रमात डेविड एयरबेस पर हमला। मुतादिर ड्रोन से रडार और कंट्रोल रूम को निशाना बनाया। इसराइल के बैरूत, जनूबी और मशरक़ी लेबनान में फ़ज़ाई हमले। 59 इलाके खाली करने की वार्निंग जारी कर दी गई। इसराइली हमलों में 50 से ज़्यादा लेबनानी शहीद, 150 से ज़ायद जख्मी हो चुके। अमरीका की मशरिक़ वुस्ता के 14 ममालिक से अपने शहरियों को फौरी निकलने की हिदायत। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी जारी कर दी। कैनेडियन हुकूमत की अपने शहरियों को फौरी तौर पर दुबई छोड़ने की हिदायत। कहा, खुसूसी परवाज़ों का इंतज़ार ना करें, ज़मीनी रास्ते से सऊदी अरब या सल्तनत ओमान पहुँचें। सीनियर पाकिस्तानी सिक्योरिटी अहदेदार का कहना है कि तालिबान रजीम की जानिब से दहशतगर्दों की सहूलतकारी तर्क करने तक अफगानिस्तान में ऑपरेशन ख़त्म नहीं होंगे। अफगान तालिबान हुकूमत को पाकिस्तान को काबिल तस्दीक यकीन दहानी फराहम करना होगी। पाकिस्तान दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों और इनके सहूलतकारों को निशाना बना रहा है। अब तक 180 चौकियों को तबाह नहीं किया जा चुका। 30 से ज़्यादा अहम मकामात का कंट्रोल हासिल किया गया है। ये वही मकामात है जिनका दहशतगर्द लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। सिक्योरिटी अहदेदार का कहना है कि ईरान से मुताल्लिक पाकिस्तान मुतवाज़न पॉलिसी पर अमल पैरा है। पाकिस्तान के अगले हदफ होने का तासुर बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मनाफी है। किसी को पाकिस्तान का अमन खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। अफगान तालिबान रजीम को अपनी सरजमीन से दहशतगर्द ग्रुपों को ख़त्म करना होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा, पाक फौज ने अफगानिस्तान को फैसला कुन जवाब दिया। कालदम TTP और BLA के हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। सदर मुमलिकत ने अपने खिताब में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत की मजम्मत की। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों की भी मजम्मत। खित्ते को मजीद बहरान से बचाने के लिए अमन, तहम्मुल और मुज़ाकराती हल पर जोर। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ पाकिस्तान का ऑपरेशन गजब लिल हक जारी। पाक फौज की जवाबी फजाई कार्रवाई। जलालाबाद में एम्यूनेशन डिपो और ड्रोन स्टोरेज तबाह कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज के जवाबी हमलों में अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज को भारी नुकसान। सिक्योरिटी फोर्सेज तालिबान रजीम की जारहियत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गुज़श्ता रोज़ की मंदी के बाद आज तेज़ी। 100 इंडेक्स में 3,469 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स की 1,55,442 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के मनफी असरात। तेल और गैस की कीमतों में इजाफा जारी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 1.9% इजाफा। नई कीमत $79.25 फी बैरल हो गई। अमरीकी तजारती तेल की कीमत में तकरीबन 1.5% इजाफा। मशरिक़ वुस्ता के बड़े एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर। आज भी 1300 परवाजें मनसूख कर दी गईं। दुबई, शारजा, अबूधाबी, दोहा, बहरीन, कुवैत, अल मखतूम एयरपोर्ट ज़्यादा मुतासर। 7 बड़े एयरपोर्ट पर 6000 से ज़ायद परवाजें मनसूख हो चुकी। अबूधाबी और दुबई एयरपोर्ट पर फंसे मुसाफिरों के इंखला के लिए खुसूसी परवाजें शुरू। ईरान पर हमले के बाद पाकिस्तानी तलबा और शहरियों की बाहिफाजत वतन वापसी जारी। तफ्तान बॉर्डर के जरिए सैकड़ों तलबा को बाहिफाजत कोयटा पहुंचा दिया। वतन वापस पहुंचने वाले तलबा का हुकूमत और पाक फौज से इज़हार तशक्कुर। उधर ICC एम्पायर्स एहसन रजा और आसिफ याकूब दुबई में फंस गए। परवाजें बंद होने से दोनों ऑफिशियल्स को मुश्किलात का सामना। जिम्बाब्वे के बाद वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम भी भारत में फंस गई। ईरान 50 से ज़ायद किस्म के रॉकेट, बैलिस्टिक, क्रूज मिसाइल और अस्करी ड्रोन्स तैयार करता है। ईरान ने गुज़श्ता साल जंग में
इसराइल के खिलाफ इमाद-3 बैलिस्टिक मिसाइल, पावे क्रूज मिसाइल और शाही ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। इमाद बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 1700 किलोमीटर तक होने का दावा किया गया है। पावे क्रूज मिसाइल की रेंज 1650 किलोमीटर है। खुसूसी रिपोर्ट इसी न्यूज़ बुलेटिन का हिस्सा। साहिवाल में CTD की कार्रवाई का लदम। TTP फितनाल खवारिज का कारिंदा गिरफ्तार। ममनुआ लिटरेचर, नकदी, मेमोरी कार्ड बरामद। मोहम्मद अराज का ताल्लुक जुनूबी वज़ीरिस्तान की तहसील वाना से है। दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। अडियाला जेल और अदालत में वीडियो लिंक सिस्टम फाल ना हो सका। GHQ हमला केस आज भी बगैर कार्रवाई 24 मार्च तक मुलतवी। बानी पीटीआई की जेल रुपकार से हाजिरी लगाई गई। केस में 119 गवाह, 47 के बयान रिकॉर्ड हो चुके। जराह किसी पर नहीं हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से बल्दियाती नुमाइंदों के वफ्द की मुलाकात। बल्दियाती नुमाइंदों की मुद्दत से मुतालिक अमूर पर तफसीली गुफ्तगू। सुहेल आफरीदी ने कहा, बल्दियाती निज़ाम के तसलसल के लिए मुतफ़क़ा लाहे-अमल तैयार किया जाएगा। हुकूमती और अपोजिशन अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाएगी। लोकल काउंसिल एसोसिएशन ने आज की हड़ताल मुअख्खर करने पर आमादगी जाहिर कर दी। पाकिस्तान से पहली हज परवाज 18 अप्रैल को रवाना होगी। हज परवाज़ों का शेड्यूल सामने आ गया। सरकारी हज स्कीम के तहत 1,19,000 आज़मीन हज के लिए जाएंगे। हज ऑपरेशन 34 रोज़ जारी रहेगा। कराची, लाहौर समेत 8 शहरों से हज परवाजें चलाई जाएंगी। वर्ल्ड कप में कौमी क्रिकेट टीम की नाक़िस कारकर्दगी के बाद पहला इस्तीफ़ा। ज़राए के मुताबिक अलीम डार ने कौमी क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी से इस्तीफ़ा दे दिया। 11 अक्टूबर 2024 को सिलेक्शन कमेटी में अलीम डार को शामिल किया गया था। साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स आकिब जावेद और असद शफीक भी कौमी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हैं। T20 वर्ल्ड कप में माइक हेसन की मनमानियां ग्रीन शर्ट्स को ले डूबी। कोच ने सिलेक्टर और कप्तान की जिम्मेदारी भी खुद संभाल ली। सलमान अली आगा का सिर्फ चेहरा इस्तेमाल हुआ, असल फैसले वही करते रहे। रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी ने इब्तदाई स्क्वाड में बाबर आजम को शामिल नहीं किया था। हेसन ने जोर देकर उन्हें मुंतखब कराया। दौरान मैच पैगामात भेजकर कप्तान पर गैर जरूरी दबाव डाला गया। फ़खर को इब्तदाई मैचेस में ड्रॉप करने, उस्मान तारिक को ताखीर से बॉलिंग देने में भी कोच का किरदार। फिलहाल माइक हेसन को दौरे बांग्लादेश के लिए टीम के साथ भेजा जाएगा। T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल कल खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड को कोलकाता में मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच ईडन गार्डन स्टेडियम में शाम 6:30 बजे होगा। दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को भारत और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी फतह। मलेशिया को 3 के मुकाबले 5 गोल से हरा दिया। पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया। रवां साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण आज होगा। ब्लड मून का मुनफरद नज़ारा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका समेत कई खित्तों में होगा। चांद ग्रहण का दौरानिया 58 मिनट होगा। पाकिस्तान में चांद ग्रहण नजर नहीं आएगा। इस्लामी स्कॉलर्स ने चांद ग्रहण के बारे में अफसानवी ख्यालात मुस्तरद कर दिए। कहा, चांद ग्रहण एक कुदरती फल्कियाती अमल है, खौफ या नुकसान का कोई ताल्लुक नहीं। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर रमज़ान ट्रांसमिशन प्यारा रमज़ान जारी। 12वें रोज़े की इफ्तारी, जन्नात के मौजू पर बहस। शेफ फातिमा ने मोरक्कन चिकन बनाया। क्रीमी माया टिक्का भी दस्तरखान पर सजाया। प्यारा कैसे लगे में हिना अनीस के नुस्खे। देखते रहें प्यारा रमज़ान चांद रात तक, सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।